morning everyone. Good morning students and welcome. So today we learn star topology. आज हम स्टार टोपोलॉजी पढ़ेंगे M1 की क्लास में. ये आपका M1 की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ. तो M1 R5 की क्लास में हम पढ़ेंगे आज स्टार टोपोलॉजी, जो कि मैंने कल आपका रिंग टोपोलॉजी आपको समझाया था. FTDI मैंने आपको समझाया था, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस क्या होता है. मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? मैंने आपको बताया था टोपोलॉजी अलग अलग टाइप की होती है. बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी. तो मैं आपको बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी करा चुका हूँ. स्टार, मैश और ट्री और हाइब्रिड हमारी रह रही है. तो मैं स्टार टोपोलॉजी लेके चलता हूँ. तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ. स्टूडेंट्स, ये हमारी एक डिवाइस होती है, सेंट्रल डिवाइस जिसे हम बोलते हैं. और सभी कंप्यूटर्स इसमें प्रिंटर्स भी हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर भी हो सकते हैं. ये सभी कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होती है. सेंट्रल डिवाइस में आप हब लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, जो मैं आपको डेफिनेशन अभी दिखाऊंगा कुछ मिनटों में. तो स्टार टोपोलॉजी एक स्टार की तरह दिखती है. इसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल डिवाइस पे निर्भर करता है पूरा टोपोलॉजी. ये कंप्यूटर इस डिवाइस को कुछ देगा, फिर ये आपका यहाँ पर सेंड करेगा. यानी कि जो भी डाटा सेंड होगा वो इस सेंट्रल डिवाइस के द्वारा होता है. तो स्टूडेंट्स, स्टार टोपोलॉजी का अगर क्वेश्चन स्टार टोपोलॉजी का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इस तरह से ग्राफ बना के दिखा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको स्टार टोपोलॉजी दिखाने जा रहा हूँ कैसे काम करेगा, कैसे हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, सेंट्रल डिवाइस जो मैंने आपको बताया वो क्या होती है. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कल FDDI पढ़ा था. ठीक है, स्टार टोपोलॉजी हमारा है. स्टार टोपोलॉजी देखिए दिखा हुआ है, स्टार टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क. लैन में यूज़ करेगा. इन विच ऑल नोड आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट. ये कह रहा है कि सभी नोड्स मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर जितने भी कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप नोड बोलते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो. तो ऑल नोड आर कनेक्टेड इंडिविजुअली सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट लाइक हब और स्विच. यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो हब और स्विच है वो आपका एक सेंट्रल डिवाइस होता है. देखिए यहाँ पे एक ये बना हुआ है, इसमें आपका प्रिंटर भी है. ठीक है, ये आपका प्रिंटर है. ठीक है, ये आपका लैपटॉप हो गया, ये आपके कंप्यूटर हो गए, ये आपका सर्वर हो गया, ये कंप्यूटर है. तो ये सारी डिवाइस आपकी एक सेंट्रल से जुड़ी हुई है. सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट जो सेंट्रल डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं हब और स्विच. ये आपकी सेंट्रल डिवाइस हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी. चाहे आप हब लगा लें या स्विच लगा लें, बस थोड़ों में दोनों में डिफरेंस होता है जो मैं आपको बताऊंगा. तो स्टूडेंट देखो, हमने यहाँ पे देखा स्टार टोपोलॉजी हम पढ़ रहे हैं जिसमें सेंट्रल डिवाइस यूज़ हो रही है जिसका नाम है हब और स्विच. ठीक है, जो भी डाटा जाता है इस हब और स्विच के द्वारा ही जाता है.
सेंट्रल डिवाइस में आपका आता है हब और स्विच। सेंट्रल डिवाइस में आपका हब और स्विच आएगा जिसे आप सेंट्रल डिवाइस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हब की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है और स्विच की डेफिनेशन भी यहाँ पर दी हुई है। हब आपकी डेफिनेशन पूरी दी हुई है, मैं आपकी इसकी PDF या फिर पिक्चर इसका स्नैपशॉट मैं आपको भेज दूंगा। ऐसे आप स्विच की डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, इसका भी मैं स्नैपशॉट आपको भेज दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हब और स्विच कैसे, इनमें हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये तो समझ लिया स्टार टोपोलॉजी में सभी जो डेटा जाता है वो स्विच या हब के द्वारा जाता है। सेंट्रल डिवाइस होता है, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस होती है जिनके द्वारा डेटा ट्रांसमिट होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हब और स्विच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो हब और स्विच में डिफरेंस दिखाने के लिए देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका हब और स्विच में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। तो ये हब है आपका, ये स्विच है। तो हब इज़ अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस, हब इज़ अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। हब इज़ अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस, फुल गलती से बोल दिया मैंने। हब इज़ अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस, सॉरी, हब इज़ अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। हब आपका हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, हब आपका हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। यानी कि हाफ डुप्लेक्स मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन में, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स वो होती है जिस डिवाइस में एक समय में एक ही तरफ से कम्युनिकेशन हो सके, यानी कि या तो सिग्नल जा सके या सिग्नल आ सके। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा कम्युनिकेशन वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट स्विच इज़ अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। स्विच हमारी फुल डुप्लेक्स डिवाइस होती है जिसमें डेटा एक ही टाइम में आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हब हमारा हाफ डुप्लेक्स डिवाइस हो गया और स्विच हमारा फुल डुप्लेक्स डिवाइस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हब इज़ अ नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस। हब हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हब हमारी इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है। ठीक है, बट स्विच हमारी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हब नॉट हैव अ मेमोरी, हब में कोई मेमोरी नहीं होती है, बट स्विच के अंदर मेमोरी होती है। जैसे आप देख रहे हैं स्विच हैव अ मेमोरी, स्विच के अंदर मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है हब वर्क ऑन लेयर 1, यानी कि आपकी लेयर होती हैं 7। नेटवर्किंग के टाइम पे 7 लेयर इस्तेमाल की जाती हैं, यूज़ की जाती है। डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करने के लिए 7 लेयर का इस्तेमाल होता है, जो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। 7 लेयर आपकी होती हैं। उन 7 लेयर में क्वेश्चन आ जाता है हब कौन सी लेयर में आता है, तो हब आपका फिजिकल लेयर यानी कि लेयर 1 में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्विच आपका लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हब आपका लेयर 1 में आएगा फिजिकल लेयर, जबकि स्विच आपका लेयर 2 डेटा लिंक लेयर में आता है। नेक्स्ट आता है हब नोट क्रिएट अ टेबल ऑफ कंप्यूटर एड्रेस। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है, तो कंप्यूटर में हब कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करता है, जबकि स्विच टेबल क्रिएट करता है। अपने अंदर एक टेबल बनाता है जिसमें हर कंप्यूटर के एड्रेस को वो स्टोर करा देता है। ठीक है, जिससे उसको डाटा सेंड करने में आसानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हब इज़ अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। हब आपका मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, यानी कि आपके सेंट्रल डिवाइस से अगर 6 कंप्यूटर कनेक्ट हैं और आप एक कंप्यूटर से डेटा सेंड कर रहे हैं, तो सभी पोर्ट को यानी कि सभी कंप्यूटर्स को वो डेटा सेंड होगा। ठीक है ना, सभी कंप्यूटर्स को वो सेंड होगा और जिसका एड्रेस एक्सेस होगा उसके पास डेटा पहुंचेगा। तो यानी कि सभी पोर्ट्स को डेटा भेज रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर। बट
स्विच ऐसा नहीं है, स्विच हमारा है, स्विच इज़ अ मल्टीपोर्ट ब्रिज। स्विच हमारा मल्टीपोर्ट ब्रिज, ब्रिज मतलब तो आप समझते होंगे पुल, ठीक है ना, डायरेक्ट ही कहीं पहुंच जाना। तो स्विच आपका मल्टीपोर्ट ब्रिज होता है, यानी कि जिसका एक्सेस, जिसका एड्रेस कंप्यूटर का, जिस कंप्यूटर का एड्रेस पे डेटा सेंड किया है उसी के पास जाएगा, बाकी सबके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये लेके जाएगा। तो ये डिफरेंसेस थे, इनको आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसके स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा ये। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारा हब है, ये हमारा हब है और ये हमारा स्विच है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हब और स्विच में क्या डिफरेंसेस है, देखिए पहले हम हब को ले लेते हैं, ये हब है। तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ से डेटा एक डिवाइस से आता है और सभी डिवाइस पे सेंड होता है। देखिए एक डिवाइस से आया और तीनों डिवाइस पे पहुँच गया, यानी कि यहाँ पे हब के अंदर टेबल है, लेकिन टेबल डेडिकेट नहीं कर रहा है ये। यहाँ पे डेटा एक डिवाइस से आ रहा है और सभी डिवाइसेस को जा रहा है, तो यानी कि मल्टीपोर्ट ब्रिज है। देखिए एक डिवाइस से आ रहा है और सभी डिवाइसेस के पास जा रहा है। जिसको डेटा ज़रूरत है वो डेटा रख लेगा, जिसका एड्रेस एक्सेस होगा, बाकी सब डेटा को रिसीव नहीं करेंगी। बट टाइम ये लेगा, टाइम तो लेगा ही, जब सबको भेज रहा है, मल्टीपोर्ट रिपीटर है, तो ये सभी को डेटा भेजता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका हब होता है। तो हब हमारा लेयर 1 पे यूज़ होता है, देखिए फिजिकल लेयर पे होता है। नेक्स्ट आता है स्विच। चलिए एक बार मैं हब आपको और दिखाता हूँ। हब आपका देखिए मैंने आपको बताया, हब हमारा जो होता है मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। देखिए सभी डिवाइसेस को डेटा सेंड हो रहा है, एक डिवाइस से आ रहा है, सभी पे डिवाइस पे, सभी डेटा पे डेटा सेंड हो रहा है। तो ये मल्टीपोर्ट ब्रिज है, सॉरी मल्टीपोर्ट रिपीटर है, ठीक है। हर पोर्ट को रिपीट कर रहा है ये, ठीक है। कोई टेबल डेडिकेट नहीं हो रही है, कोई एड्रेस नहीं हो रहा है इसके अंदर। टेबल दिखाई हुई है लेकिन डेडिकेट नहीं कर रहा है किसी भी डिवाइस को, एड्रेस को डेडिकेट नहीं कर रहा है, खाली डेडिकेटेड लिखा है। तो ये आपका स्विच होता है। स्विच आपका देखिए सॉरी हब होता है। हब आपका एक डिवाइस डेटा सेंड करता है, बाकी सब इसको के पास डेटा सेंड हो जाता है। जिसका एड्रेस एक्सेस होता है उसी के पास ये डेटा रिसीव हो जाता है, बाकी सबके पास रिसीव नहीं होता है। मैं आपको बताया लेयर 7 होती हैं, तो 7 लेयर में से ये लेयर 1 बॉटम की लेयर पे काम करता है। ये देखिए ये आपकी मैंने दिखाई है 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर में ये लेयर 1 आपकी है यहाँ पे फिज़िकल लेयर। तो फिज़िकल लेयर पे ये आपका काम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्विच की। तो स्विच हमारा मल्टीपोर्ट रिपीटर नहीं होता, मल्टीपोर्ट ब्रिज होता है। देखिए इसमें क्या होता है, सपोज़ कीजिए हमारे कंप्यूटर हैं यहाँ 4 कंप्यूटर, और चारों कंप्यूटर में मैंने चारों कंप्यूटर को एक एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। मैक एड्रेस इसे बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। देखिए इसका आपका ए का ये है, बी का ये है। तो देखिए डेटा आ रहा है और इसका एड्रेस यहाँ पे डेडिकेट हो गया है, ठीक है। ऐसी इसका एड्रेस यहाँ पे ये है, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया हुआ है, ठीक है। जब इसका एड्रेस यहाँ पर सी है, जैसे यहाँ से डेटा सेंड होगा, यहाँ से डेटा सेंड हो रहा है ये, तो यहाँ पर इसका एड्रेस डेडिकेट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही डाटा सेंड हो रहा है यहाँ पे एड्रेस डेडिकेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसका हो जाएगा और ऐसे ही इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका प्रोसेसर देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। एक पे आ रहा है तो एक पे ही जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक देखिए एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर स्टूडेंट डेटा एक पे आ रहा है, एक पे जा रहा है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे ये देखिए आ भी रहा है, जा भी रहा है। तो ये क्या हो गया, एक ही टाइम में आ भी रहा है, जा भी रहा है। तो ये आपका हो गया फुल डुप्लेक्स। क्या हो गया स्टूडेंट्स, फुल डुप्लेक्स, यानी कि डेटा को रिसीव भी कर रहा है और सेंड भी कर रहा है। तो ये आपका फुल डुप्लेक्स डिवाइस हो गया। मेमोरी होती है इसलिए ये टेबल बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक स्मार्ट डिवाइस होती है। और देखिए ये आपका डेटा लिंक लेयर सेकंड लेयर में यूज़ हो रहा है, डेटा लिंक लेयर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्विच होता है। तो इस तरह से वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने हब और स्विच पढ़ा, गेटवे हम आगे पढ़ेंगे।
गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा स्विच। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हब और स्विच में। और स्विच हब क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है, किस तरह से सेंट्रल डिवाइस काम करता है ये देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा सेंट्रल डिवाइस होता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको आई होप स्टार टोपोलॉजी समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी से काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर ऑल नोड, यानी कि इसमें देखिए क्या होता है, मैं आपको ये देखिए ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए जितने भी कंप्यूटर हैं आपके, ये जितने भी कंप्यूटर हैं, ठीक है, हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग वायर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए जैसे कि ये कंप्यूटर है तो इसके लिए वायर यहाँ पे भी जा रही है, इसके लिए वायर यहाँ पर जा रही है, इसके लिए वायर यहाँ पे जा रही है, इसके लिए वायर यहाँ पे जा रही है और इसके लिए वायर यहाँ पे जा रही है। ऐसे ही आपका ये वाला कंप्यूटर है तो इसके लिए वायर यहाँ पे जा रही है, 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 उसके लिए यहाँ पे जा रही है। ऐसे ही ये वाला कंप्यूटर तो इसके लिए वायर यहाँ पर भी जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है और यहाँ पर भी जा रही है। तो यानी कि स्टूडेंट्स इसमें सभी कंप्यूटर आपस में अलग अलग केबल से कनेक्ट है। ठीक है ना, तो मैं देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है। भरोसेमंद तो होगा ही क्योंकि इसके अंदर आपका कोई भी वायर अगर ब्रेक हो जाता है तो इनडायरेक्टली भी दूसरी वायर से भी जाता है। सपोज़ करो कि ये वायर हमारी ब्रेक हो जाती है अगर, ठीक, तो डेटा यहाँ से भी पहुँचाया जा सकता है। ठीक है ना, या फिर यहाँ से भी पहुँचाया जा सकता है। तो ये आपका इसमें डेटा लॉस नहीं होता, बट ये आपका कॉस्ट, इसकी हाई कॉस्ट पड़ती है। हाई कॉस्ट ये आपकी होती है। हाई कॉस्ट मीन्स कि इसका पैसे ज़्यादा इसमें लगते हैं। ठीक है ना, और स्टेबल करने में काफ़ी हार्ड होती है ये। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है ना, तो मैश टोपोलॉजी आपका ये होता है, इसको इस्तेमाल कम होता जा रहा है, एक दो जगह होता हो लेकिन होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आपका देखिए जैसे हम यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, तो स्टूडेंट्स ये आपका एक क्या है, जैसे हमने बस में पढ़ा था, ये आपका एक, ये जो केबल है आपकी, ये आपका क्या है, बैकबोन। याद आया कुछ? ये आपकी जो केबल है ये वाली, ये आपको मैंने बस में बताई थी, बैकबोन केबल। बैकबोन केबल आपकी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो बस टोपोलॉजी में, और यहाँ पे देखिए ये तो आपकी बैकबोन हो गई, और ये आपके हो गए स्टार। देखिए स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार, ये 4 स्टार यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ये आपका स्टार टोपोलॉजी जो भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। तो स्टूडेंट्स ये आपका स्टार हो गया और ये आपका बस हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हमने देखा है ये आपका बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपका बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो ये आपका ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप इसको लिख सकते हैं आप फिगर नंबर 3, फिगर, क्योंकि यहाँ पे फिगर नंबर 3 है तो ये फिगर नंबर 3 आपका है। ठीक है ना, फिगर 3 आपकी ये है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप इसको यहाँ से, अगर ये दिखाने के लिए बोल रहा है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा, हमने बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी ये सब पढ़ा। बस टोपोलॉजी मैंने आपको बताया था, रिंग टोपोलॉजी हमने पढ़ा, एफडीडीआई पढ़ा, एफडीडीआई में हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा। ठीक है ना, हब पढ़ा, हब और स्विच। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने मैश टोपोलॉजी पढ़ा और ट्री टोपोलॉजी पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा।
तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा टोपोलॉजी हमने आज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, सभी टोपोलॉजी हमने शुरू कर ली। तो एक हमारा मैंने आपको बताया था हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी आपको बस जान लेना है। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज। जितनी भी टोपोलॉजी सबका कॉम्बिनेशन होता है, सबको मिला के बनाई जाती है, ठीक है। तो मिक्स टोपोलॉजी आप उसको बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, टोपोलॉजीज हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको 4 नेटवर्किंग क्रिएट करने के बताए थे। 4 तरीके होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं क्रिएट अ नेटवर्क बनाने के लिए, जिसमें मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया बताया था, अनगाइडेड मीडिया बताया था पहला। दूसरा मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज के आधार पर नेटवर्किंग किस तरह से की जाती है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट मेथड, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, पेयर टू पेयर नेटवर्किंग। और आज मैंने आपको बताया, खत्म करा दिया गया है टोपोलॉजी क्या होता है, किस तरह से टोपोलॉजी वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर M1 में आपका नेटवर्किंग कैसे कैसे कर सकते हैं ये सब मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैं आगे आपको कल पढ़ाऊंगा OSI मॉडल, जो मैंने आपको बताया था कि 7 लेयर होती है। तो लेयर किस तरह से काम करती है, 7 लेयर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही मैं आपको आज M1 की वीडियो तो मैंने आपकी दे दी है ये, और M2 की वीडियो भी मैं आपकी आगे जानूंगा, ठीक है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।